पिछले वीडियो में मैंने डेटाबेस और टेबल कैसे बनेगा उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक कंपनी फॉर्म कैसे बनेगा, और मैं नहीं बनाऊंगा, इसके लिए मैं एआई टूल्स का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, हमने जो टेबल बनाया था उसमें जो फील्ड्स है, मैं उस फील्ड्स को पहले एक नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं। फिर हमने वहाँ पर कुछ डेटा को टाइप कर देते हैं। अब मैं उसको बना लिया, देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे डेटा को ऐड कर चुका है। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमने कॉपी किया और फिर से हम कॉपी करके मैं डीप सीक में जाके चैट में पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये कोड लिखना शुरू कर दिया है। काफ़ी लंबा चौड़ा कोड है, जिससे आप साफ पता चलेगा। ये कोड अगर आप मैनुअली लिखेंगे तो 2-4 दिन में भी लिख नहीं पाएंगे। अब इसने लिख के तो दिया है, अब मेरा काम है इसको कॉपी करके VS स्टूडियो जो एडिटर है उसमें जाके पेस्ट किया, एक नाम देकर सेव किया और प्ले बटन जो यहाँ पर दिख रहा है इसमें जाके रन किया। और देख सकते हैं ये आपका फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। और इसमें जो डेटा आपने लिख के दिया तो वो सारे डेटा यहाँ पर दिख रहा है। और नीचे कुछ बटन्स बना है, उसमें आप क्लियर करके न्यू रिकॉर्ड टाइप करके सेव करेंगे। व्यू में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें आप अगर चेंजेस चाहते हैं तो एक एक करके आप क्या क्या चेंज चाहते हैं ये आपको बताना है, और उस हिसाब से इस प्रोग्राम को फिर उसने रीराइट करके देंगे, फिर उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। चलिए, मैंने सेम चीज़ 2 और एआई टूल से लिखवाते हैं। दूसरा देखिए, ये मैं ग्रॉक एक है उससे मैं लिखवाए हैं, और इसका आउटपुट इस तरीके का है। तो अलग अलग एआई टूल्स अलग अलग तरीके से लिख देते हैं, और जिसको आपको अच्छा लगे उस हिसाब से उस एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह चैट जीपीटी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसी को पेस्ट कर दिया। अब देखिए, इसने कोड लिख के दिया, ये थोड़ा छोटा लिखा है। अब मैंने पुराना कोड को डिलीट कर दिया और नया जो कोड लिखा है इसको पेस्ट कर दिया, और जैसे मैंने रन करवाया देखिए इस टाइप का इसने लिख के दिया है।